श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित मानी जाती है और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है और इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। साल 2025 के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का व्रत कब रखा जाएगा, आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ प्रदोष व्रत की कथा सुनने के लिए और सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष के व्रत की कथा सुनकर भगवान शिव की आरती करके व्रत किया जाता है, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और जो भी भक्तगण विधि विधान से भक्तिपूर्वक शिवालय में या फिर अपने घर पर ही भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं तो शिव जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से प्रदोष का व्रत अलग अलग फलदायी होता है। सोमवार का सोम प्रदोष, मंगलवार का मंगल प्रदोष, इस प्रकार दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत अलग अलग फलदायी होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत सोमवार को है और ये सोम प्रदोष होगा तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन है और प्रदोष भी भगवान शिव का ही व्रत है, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सारा दिन व्रत रखें और संध्या काल में जब प्रदोष काल का समय होता है, जो कि सूर्यास्त के 1 घंटे पहले का समय होता है, व्रती को एक बार फिर से स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी सजाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार की स्थापना करने। इसके बाद भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजन करें। गणेश जी का पूजन करें, माता पार्वती का भी साथ में पूजन करें। अगर महिलाएं ये व्रत रखती हैं तो सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष के व्रत की कथा सुने और खीर का भोग लगाएं। भगवान शिव को चावल से बनी हुई खीर बहुत अधिक प्रिय है, तो चावल से बनी खीर का भोग लगाएं और उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत भी पारण करें। कुछ भक्त उसी दिन व्रत का पारण करते हैं और कुछ भक्त अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आप प्रदोष का व्रत रखते आए हैं उसी प्रकार से व्रत रखें और भगवान शिव की प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें। साल 2025 के मार्गशीर्ष मास का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 नवंबर सोमवार की सुबह 4:47 से और समाप्त होगी 18 नवंबर मंगलवार की सुबह 7:12 पर। अब प्रदोष के व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 17 नवंबर सोमवार को। इसी दिन सभी भक्तगण प्रदोष के व्रत का पालन करेंगे और ये सोम प्रदोष कहलाएगा। 17 नवंबर को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:27 से रात्रि 8:07 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है, तो इस समय पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। तो ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।